जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर आपको मिलने वाला है परिमेय संख्याओं को जोड़ने का, गुणा करने का, भाग देने का खजाना। मतलब आज की वीडियो देखने के बाद में आपको अपने ऊपर पछतावा होगा कि यार मैं जब छठी में, सातवीं में, आठवीं में या स्कूल में था तो इतनी आसान चीज मेरे को समझ में नहीं आई थी क्या? ये था क्या? ऑल अरे बाप रे बाप यार, उस टाइम तो लगता है जैसे पहाड़ तोड़ने के बराबर है, ये तो चींटी मारने के बराबर भी नहीं है। तो ऐसा मजा लेने के लिए घनश्याम सर की क्लास को लुक अहेड, मतलब आगे देखिए। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सिखाता रहूंगा मैं, बिकॉज इंग्लिश इज सो नेसेसरी लैंग्वेज। बिकॉज इफ यू वांट टू हाउ टू स्पीक इन, इफ यू नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू आर प्रीसियस. If you don't know how to speak in English, but you know very well, you have a lot of knowledge, but everything is compared to less, compared to who know very well how to speak in English. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिएगा आगे की क्लास क्या है, आपको मजा आने वाला है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो स्कूलिंग में पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखें। सबसे पहले क्या करना है, कॉपी में कैसे उतारना है मैं वो सिखा रहा हूं। सबसे पहले पहली संख्या को 5/4 को उतारो। अब मैं आपको सिखाते वक्त खुद बच्चा बन जाऊंगा, और बच्चा जैसे सोचता है मैं वैसे सोचूंगा, और वैसे ही सोचते सोचते मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप भी मेरी तरह बच्चे बन जाए, और जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे आप भी सोचते जाए। अब मैं सोच रहा हूं, जैसे मान लो बच्चा हूं और अपना एग्जाम देने बैठा हूं या सीखने बैठा हूं, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। 5, फिर ये चिन्ह है बटा का, 5 बटा का चिन्ह 4, फिर क्या है प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, फिर क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, फिर क्या है माइनस का चिन्ह, फिर क्या है 11, फिर क्या है बटा, फिर क्या है 4, फिर क्या है ब्रैकेट क्लोज मतलब कोष्टक बंद। ये मेरा सवाल है। अच्छा 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 अच्छा। अब मेरे दिमाग में एक नया सवाल आ गया कि यार ये और ये और ये क्या है। तो मेरे सवाल ने जवाब दिया कि जब भी हम, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मेरे सर ने मुझे बताया था कि सबसे पहले जब भी कोई प्रश्न आ जाए तो जो ब्रैकेट है उसको गौर से देखना है और उसको हटाना है ध्यान से। तो इसको हटाना है सबसे पहले, तो मतलब प्रश्न में। तो अब इसको हटाएंगे कैसे? तो इसको हटाते वक्त हमारे सर ने एक बात बोली थी, अच्छा, कि ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज है, चाहे वो चिन्ह है, चाहे वो संख्या है, चाहे वो XYZ कुछ भी है, वो सब ब्रैकेट के अंदर गुणा होता है। किससे? जो ब्रैकेट में संख्याएं होती है उनसे गुणा होता है। तो और चिन्ह से भी। तो सबसे पहले तो चिन्ह का चिन्ह से गुणा करना होता है, तो चिन्ह का चिन्ह से गुणा किया तो प्लस और माइनस क्या आ गया, माइनस। एक तो ये बात। एक हमारे सर ने बताई थी कि बाहर ऐसे कोई संख्या हो, अंदर भी ऐसे कोई संख्या हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो सबसे पहले चिन्ह को गुणा करना है, प्लस और माइनस गुणा हुआ तो क्या आया, माइनस। उसके बाद दो को, उसके बाद जब चिन्ह गुणा हो गए तो बाहर चिन्ह के आगे या चिन्ह के अगले स्टेप पे जो संख्या है उसको, और अंदर सबसे पहले ऑर्डर है इसमें, बीच वाले को नहीं, सबसे पहले वाले को। सबसे पहले क्या आ गया, बचीड़ को किसको मारना है, इसको मारना है। तो बचीड़ मारेंगे किससे, पहले चिन्ह से मारा तो प्लस माइनस तो क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर ये गाड़ी खुद टकराई, मतलब अंक दोनों आपस में टकराए, दोनों गुणा हुए, तो 2 और 3 कितना हो गया, गुणा हो गया 6 आ गया। इस तरह से करते हैं। कई बार ऐसा आ जाता है जिसमें क्या होता है, संख्या संख्या होती है, बाहर कोई संख्या नहीं है, तो आप बाहर की संख्या को छोड़ो, पहले माइनस को माइनस से गुणा करा तो क्या आया भाई, प्लस, क्योंकि सर ने बताया है कि चिन्ह को आपस में गुणा करो। उसके बाद देखो यार, सर ने एक बात बोली थी कि बाहर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना है, तो बाहर तो कोई संख्या ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे लगाओगे 1, क्योंकि 1 हमेशा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां 1 होता है वही सब कुछ होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, उसका 1 धनी है, और अगर आपका धनी 1 है तो फिर आप किसकी शरण में हो, धनी कौन, धनी खम्मा घड़ी। आगे देखिए गाइस, 1 को गुणा कर दिया किससे भाई, 4 से, तो 1 4 से गुणा हुआ तो क्या आया, 4। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सर ने अभी अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले 5/4 को, तो 5/4 ही लिखना है, प्लस माइनस, क्यों, ब्रैकेट आ गया, तो प्लस और माइनस क्या हो गया भाई, माइनस हो गया। फिर अगला नंबर ऐसे जैसे लिख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 है। अब ये 1 जब किसी से भी गुणा होता है तो क्या आता है, वो की वही संख्या आ जाती है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट के अंदर बाहर निकलना है बड़ा, ये प्रॉब्लम तो खत्म हुई अभी। अब आगे देखो, आगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं LCM क्या होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज तक आपने LCM को बहुत बड़ा अगर बना रखा है पहाड़, तो फिर से मैं आज को बना दूंगा कीड़ी मारने की जैसा, चींटी मारने का जैसा। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। एल का मतलब आपको ध्यान से सुनना है, आपको नई नॉलेज मिलेगी आज। लिस्ट,
सी का मतलब कॉमन। आप बस समझना अंग्रेजी पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, अरे अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, ऐसे ही समझाना जरूरी है। एम का मतलब मल्टीपल। आप भी तो जब छोटे थे जब क्या यार एलसीएम 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 का मतलब पता तो चलना जरूरी है ना क्या है ये। लिस्ट का मतलब लघु, लैसे में बोलते हैं ना जैसे लघु। लघु का मतलब सबसे छोटा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब एक जैसा। एक जैसा क्या है सही है, क्या होता है ये एक जैसा क्या है? अरे जैसे भाई आपको दी हुई है, जैसे ये गोला है, इधर भी एक गोला है, संख्या की जगह में गोला बना दिया भाई। इस गोले में 1 2 3 4 5 है, इस गोले में है 3 9 8 7 और 6। अब इन दोनों गोलों के अंदर आप मुझे ये बताओ एक जैसा क्या है? 3 है एक जैसा। तो ये 3 क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। किसका उभयनिष्ठ है? इन दो संख्याओं का। हो सकता है 3 संख्याएं होती। तो क्या मैं बोल रहा हूं देखिएगा ध्यान से। अब इन 3 संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है? अब उभयनिष्ठ देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, यहां से ये हटा दिया, यहां पे लिख दिया। अब आपको अगर ये पूछ ले कि इन 3 डब्बों में उभयनिष्ठ क्या है, तो आप देखिएगा इनमें 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, तो 7 उभयनिष्ठ है। अब की बार हमें 3 देखने हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो इसमें 3 हो, इसमें भी 3 हो और इसमें 3 नहीं हो, तो 3 नहीं लेंगे, 7 ही लेंगे। एक जैसा तीनों में होना चाहिए, तो वो 3 में उभयनिष्ठ। ऐसे 5 संख्याओं में उभयनिष्ठ, 100 संख्याओं में उभयनिष्ठ, तो आप समझ गए क्या होता है उभयनिष्ठ। आगे देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आपको उभयनिष्ठ, क्योंकि ये शब्दों का अर्थ अगर आपको खाली पता ही नहीं है, आपके आचरण में है, आपके दिमाग में है, प्रैक्टिकली कर सकते हो उसको, अपने जीवन में उतार रखा है आपने, तो ऑटोमेटिकली वो चीज फिर आपको आधी रात को पूछ लेना तो भी आती होगी। वही चीजें आती है हमको जिसको हमने अपने जीवन में उतारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन उभयनिष्ठ एक जैसा समझ में आ गया। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। सर ये गुणज क्या होता है? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप पहाड़े पढ़ते हो तो ध्यान से देखना गुणज क्या होता है। 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 जा 8, ये आप जानते हो। अब देखिए मैं कह रहा हूं 2 के गुणज। 2 के गुणज क्या है? फिर आप समझ जाओगे, 3 के 4 के 100 के किसी के भी गुणज बता सकते हो आप, मैं 2 का बताऊंगा बस आपको। 2 के गुणज क्या है? गुणज का मतलब होता है कि जिसका गुणज मतलब 2 का गुणज क्या क्या है? जिसका जो मतलब कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जिसका 2 में पूरा पूरा भाग चला जाए। ए नंबर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, उसका 2 में पूरा पूरा भाग चला जाए और उत्तर आ जाए, और उत्तर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरा पूरा जा रहा है, मतलब शेषफल 0 हो रहा है। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। और जब भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। तो देखिए 2 का भाग 2 में पूरा पूरा जाता है, तो 2 के पहाड़े में 2, 2 के पहाड़े में 4 6 7 8, ऐसा आ रहा नहीं आ रहा है? तो अब देखो 2 का भाग, 2 का भाग देखे देखो, 2 का भाग देखे देखो, पूरा पूरा जा रहा है। तो ये संख्याएं क्या है? 2 की गुणज है, इसलिए हम पहाड़ा बोल देते हैं। पहाड़ा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे मर्जी से नहीं, पहाड़ा टेबल बोल दी, 2 का गुणज, तो गुरुजी कहते हैं, आपके टीचर कहते हैं आपको 2 का पहाड़ा बोल दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 के गुणज होते हैं। तो अपने दिमाग में उलझन रह जाती है, यार ये पहाड़ा क्यों बुलवाया, गुणज क्या होते हैं? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस भी संख्या का गुणज हमको चाहिए और आपको भाग देना आता है, तो आप तुरंत उस संख्या में भाग देके देख लो, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब वो उसका गुणज है। या फिर आपको जहां तक पहाड़े याद है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो आप सीधा पहाड़ा बोल लो, अब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। समझा के अगर आपको शॉर्ट बता दे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। तो देखिएगा ये गुणज होता है। तो आपने एलसीएम का मतलब समझा पहले तो कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो अब ध्यान देना, जैसे मान लो अपने को, और एलसीएम हमेशा देखो ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। ऐसे जैसे मान लो जोड़ रहे हैं, ऊपर भी क्या है? अंश, नीचे क्या है? हर। तो एलसीएम हमेशा नीचे वाली जितनी संख्याएं जोड़ रहे हैं ना हम, जितनी परिमेय संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, उनमें नीचे वाली संख्याओं का ही एलसीएम निकलता है। जैसे मान लो लिखा हुआ हो 1/4 प्लस 2 मान लो लिखा हुआ हो 8, तो 4 और 8 इन 2 का एलसीएम निकलेगा। तो सर 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? अरे भैया सबसे छोटी संख्या देखो, जिसका जो 4 और 8 दोनों से विभाजित होती है, देखते हैं। एक का भाग देके देखो 4 में, नहीं जा रहा है ना, छोड़ दो। 2 है क्या वो? 2 की भी नहीं हो सकती, क्यों?
क्योंकि 2 में भाग देके देखो, जिस 4 का नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा ना, तो ये गुणज नहीं है इसका। 3 4, हाँ 4 जो है देखो 4 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 4 क्या है, गुणज है किसका, 4 का। लेकिन 8 में जा रहा है क्या, 8 में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ आप ये बात समझ नहीं, हमारे सर ने तो ऐसे बताया था। अरे भाई वो सब मैं बता दूंगा आपको, आप इसके ऊपर दिमाग मत लगाना, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बुढ़ापे तक काम आएगी चीजें, बच्चों को पढ़ाओगे कैसे कंसेप्ट बिना। ध्यान दो, तो ध्यान देना कि अब 8 में, तो फिर आगे चले 5 6 7 तक कुछ नहीं, 8, अब 8 लिखा मैंने, लिख दिया। 4 का देखो, हाँ भाई 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग चला गया, तो 4 का गुणज तो है 8, 8 क्या 8 का गुणज है क्या, 8 का भाग देके देखा, एक बार पूरा पूरा चला गया। अरे वारे वाह वारे वाह वारे वाह, मजा आ गया, अरे मजा आ गया। मजा कैसे आ गया, आप देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सबसे छोटी संख्या हम 1 से शुरू करेंगे, संख्या बोलना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एलसीएम क्या आया, 8 आया। 8 ही क्यों आया, 16 में भी तो भाग जा रहा है भाई, 4 का भी भाग 16 में जाता है, 8 का भी भाग 16 में जाता है, तो 4 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है 16, लेकिन सबसे छोटा नहीं है भाई। हमको एल इसलिए लगाया गया है, 16 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमें सबसे छोटा लेना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप आज ये बात समझ गए होंगे, आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि सबसे छोटा गुणनखंड अगर हमें चाहिए, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें चाहिए, तो वो सबसे छोटा है या नहीं है उसका पता होना हमको जरूरी है। इस तरह से आपने एलसीएम निकालना सीखा है। अब मैं आपको सारे तरीके सिखा दूंगा। अब तुम्हारे सर वाला तरीका यहाँ काम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जड़ को पकड़ लिया। अरे जड़ को पकड़ लो, उसके बाद आप पेड़ पे चढ़ने तक का मजा ले सकते हो, पेड़ पे चढ़ के आम फल कुछ भी खाने का मजा ले सकते हो, पर जड़ का ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम लेते, सबसे पहले एक डंडी खींचनी है, 4 4 एक जैसा, तो ऐसे के ऐसे ही लिख दो। अब हमें क्या करना है, तो भाई 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, अरे इसका तो यही आएगा, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा, ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका यही है, जब समान हो तो एलसीएम भी यही समान ही आएगा। आ गया भाई एलसीएम। अब एलसीएम के बाद में एक फॉर्मेट होता है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अरे 1-2 सवालों के अंदर दिक्कत आएगी, उसके बाद कभी अभी देखना तुम 100 सवाल हो जाएंगे, यूं 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 हो गया, खत्म काम। ध्यान दो, तो देखो 4 का भाग 4 में दिया, बोले सर ये क्या किया, 4 का भाग 4 में दिया, आपने ये क्या किया। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक लाइन खींचनी पड़ती है। खींच दी दशरथ, आपका ध्यान इधर नहीं है, एक लाइन खींच दी बेटा। उसके बाद एलसीएम लिखना पड़ता है, उसके बाद एलसीएम को दिमाग में रखना है, फिर एलसीएम में भाग देना है किसका, इसको मैं बोल रहा हूं हर नंबर 1, हर नंबर 1, ध्यान देना पूरी बात पे। और उसके बाद गुणा करना होता है किससे, अंश नंबर 1 से, अंश नंबर 1 से, क्योंकि ऊपर अंश है, अंश नंबर 1 हर नंबर 1, फिर प्लस अंश नंबर 2 हर नंबर 2। तो सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम का भाग किस में दे दिया, हर में दे दिया, किस में दे दिया, हर में दे दिया। उसके बाद जो यहां से उत्तर प्राप्त होता है, क्योंकि पहले ब्रैकेट खुलता है, पहले गुणा नहीं होगा हर किसी से, पहले ब्रैकेट खुलता है, और ये ब्रैकेट पक्का खुलेगा। क्यों खुलेगा, क्योंकि हर का भाग इसमें जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये जो हर है ना, ये क्या है, गुणज है भाई, ये हर, इस हर का गुणज है एलसीएम भाई, गुणज है, हर का एलसीएम गुणज है, तो हर का भाग तो पक्का जाएगा ही जाएगा। तो यहां से जो उत्तर आएगा उसको आपको गुणा करना है किससे, अंश से। किससे गुणा करना है, अंश से। ऐसे ही आपको फिर से सेम बात करनी है। ये हो गया अब आपका पूरा। अब अगले आ जाओ, आगे प्लस है तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है। और आगे देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही मैंने बताया था, एलसीएम का ही भाग जाएगा किसमें, हर में जाएगा। उसके बाद उसको गुणा किससे कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ही गुणा होता है, अंश। ये फॉर्मेट आपको अपनाना है। तो मैं इसी फॉर्मेट के ऊपर चर्चा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया हूँ। आगे देखिए क्या करते हैं हम, बराबर का चिन्ह लगाना ना भूले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 4 का 4, ये लिख दो, 4 लिख दिया। अब आपको जब मैं करा रहा हूं ना, ऐसे कई क्वेश्चन अपनी कॉपी में भी करने होंगे, जैसे मैंने एक वीडियो को देखा फिर ऐसे सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब देखिए यही तरीका अपना रहा हूं मैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट आपको बताते हुए अपना रहा हूं। 4 का भाग दो 4 में, 4 का भाग दो 4 में, एलसीएम का भाग दो हर में, तो 4 का भाग दो 4 में, कितनी बार गया, एक बार, एक ऊपर गुणा किया तो क्या आया, 5 आया। इसका मतलब नीचे वाला एक जैसा, तो ऊपर वाला ऐसे का
ऐसा, फिर लगाओ माइनस, नीचे वाला एक जैसा तो ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, ऊपर वाला ऐसे का ऐसा क्यों आ रहा है ये आप पता कर चुके हो कि हमने क्या किया है, एलसीएम का भाग दिया है किसमें, हर में, तो एक ही बार चला गया, एक को जिससे भी गुणा करेंगे वही आएगा। तो हम शॉर्ट में बोलूंगा मैं, आपको ये ध्यान रखना जब मैं बोलूं ऊपर वाला एक जैसा तो सॉरी नीचे वाला एक जैसा, क्योंकि इसमें भी नीचे है एलसीएम, इसमें भी नीचे है हर, तो नीचे वाला एक जैसा, ऊपर वाला ऐसे का ऐसा ही। अब देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको जिंदगी में दो संख्याएं दी हुई हो, आपको जिंदगी में, अरे आप जिंदा हो जब तक आपको अगर दो संख्याएं दे रखी है, एक तो प्लस की है और एक माइनस की है, एक तो प्लस की है और एक माइनस की है, इसको चाहे ऐसे लिखा हुआ है चाहे ऐसे लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ऐसे लिखा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ सोचना क्या है कि एक संख्या तो धनात्मक है, आगे प्लस का चिन्ह है इसलिए धनात्मक है, दूसरी संख्या ऋणात्मक है क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है उस संख्या के इसलिए ऋणात्मक है। तो आपको क्या करना है, पक्का घटाना पड़ेगा, पक्का घटाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। एक धनात्मक संख्या हो दूसरी ऋणात्मक संख्या हो तो आपको घटाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना, घटाते वक्त जो उत्तर आता है ना उसको ऐसे ही मत छोड़ देना, पहले ये देखना जब घटा रहे हो ना तो चिन्ह किसका बड़ा है, यहां पर दो संख्या है ना, चिन्ह किसका बड़ा है, धनात्मक संख्या का चिन्ह बड़ा है, सॉरी संख्या कौन से चिन्ह वाली बड़ी है, 11 बड़ी है, तो 11 का चिन्ह क्या है, धनात्मक, इसलिए हमेशा जब आप घटाते हो और जो उत्तर आता है तो उत्तर में क्या होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे का चिन्ह ही आएगा, ये ध्यान रखना। 11 में से 5 गए तो कितने बच गए, 6 और 5 11 होते हैं तो 6 बच गए। ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा आप उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, धनात्मक की जो संख्या है वो छोटी है, ऋणात्मक की बड़ी है, तो आप 11 में से 5 घटाओ एक बार, तो बोले अभी अभी बताया 6 आया सर, अच्छा 6 उत्तर में तो आएगा लेकिन 6 धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, तो सर अभी अभी आपने एक बात बताई है कि जो संख्या बड़ी हो दोनों में से उसका चिन्ह हमें उत्तर में लिखना होगा, तो हमें क्या लिखना होगा, माइनस का 6 और बटा में 4। यह आपका उत्तर आ चुका है, आप 100% सीख चुके हो। लेकिन अगर आगे सीखना चाहते हो तो एक और छोटी सी बात जोड़ लो, क्या होता है भाई, जब कक्का आ गया तो बारहखड़ी सीख लो, बारहखड़ी और कक्का आ गया तो अक्षर पढ़ना सीख लो, अक्षर पढ़ना आ गए किताब पढ़ना सीख लो, किताब पढ़ना आ गई तो फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, आप पढ़े लिखे कहलाओगे। तो आप ऐसे ही ये आ गया तो आगे वाली लाइन भी आपको आ ही जाएगी और सीखनी भी चाहिए। आप कक्का बारहखड़ी सीख के अगर आप पढ़ना लिखना नहीं सीख रहे हो तो आप गलत दिशा में जा रहे हो, सही बात है ना भाई, तो ध्यान देना। अब आगे मैं क्या करने वाला हूं, काटूंगा मैं इसको, क्या करूंगा, काटूंगा, चिन्ह तो ऐसे कैसे रहेगा लेकिन ऊपर और नीचे क्या आएगा, देखिए काटते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक ही पहाड़ा बोलना है या आपको एक ही संख्या से काटना है, क्योंकि उभयनिष्ठ निकल जाएगा, इसमें से उभयनिष्ठ निकलेगा, देखना कैसे निकलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, तो इसको काटा मैंने, तो एक ही पहाड़ा बोला ना, अलग अलग नहीं बोले, एक ही पहाड़े से काटा बेटा चीकू, दशरथ आ रहा अंजलि समझ में, हर्षित एक ही पहाड़े से काटा, तो 2 तीन 6, 2 दूनी 4। अब क्या 2 और 3 भी ऐसी कोई संख्या या ऐसा कोई पहाड़ा है, ऐसी कोई संख्या है जिसका आप पहाड़ा बोलो और 2 और 3 उस पहाड़े में आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। शुद्ध परिमेय संख्या जो होती है ना उसमें कभी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब तक कटती रहे काटते रहो, कटती रहे काटते रहो एक ही पहाड़े से, और कटना बंद हो जाए, जैसे ये बंद हो गया अब नहीं कट रहा है, तो यही क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बच गया, एक तो हर संख्या में होगा, एक बच गया, क्योंकि एक का भाग हर किसी संख्या में पूरा पूरा चला जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे देखो बच्चों आगे क्या आता है, अब यहां पर आपको बेशुमार नॉलेज के साथ इस सवाल का आंसर लिखना होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आगे की क्लास पॉज कर रहा हूं मैं, 1 मिनट पानी पी लूं, गला सूख गया, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, आपको अब आएगा ही आएगा। कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आप देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या है, ये फोन आ रहा है, अभी मैं फोन काट देता हूं, चलो बाद में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये का यही लिखना है, यहां से ये का यही मैंने लिख दिया। दूसरा स्टेप सर ने क्या बताया था, दूसरा स्टेप सर ने बताया था एक लाइन खींचो, खींच ली। एलसीएम देखो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, तो क्या किया था सर ने 10, 15, फिर ऐसे करके निकालते हैं ना वो। तो सबसे पहले क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको जिस संख्या का एलसीएम निकालना है आप उन संख्याओं को सोचो 10 और 15। अब 10 और 15 का एलसीएम 10 और 15 लिखो, पहले यहाँ पे कोमा लगा के लिख लिया। उसके बाद एक लाइन, सबसे पहले तो क्या करना है, जिनका एलसीएम निकालना है ना उनको आपको एक डंडी पे बिठाना है। एक डंडी पे बैठ गए, जैसे ही आपने इनको बेटा डंडी पे बिठाया तो ये देखो इधर गिर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना इधर गिर रहे हैं, तो कम से कम एक तरफ तो इनके लिए दीवार बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो नीचे निकल के नीचे गिर जाएंगे ये। तो एक दीवार बना दी, बना दी नहीं बना दी, तो ये एलसीएम का चिन्ह बन गया। आ गया समझ में। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, बोला सर यहाँ पर तो वो संख्या आएगी जिसके पहाड़े में 10 और 15 आते। नहीं, गलत बात। सबसे पहले यहाँ पर आपको है ना एक को तो छोड़ दो, क्योंकि एक तो फिर एक ही आता रहेगा और एक तो सब में आता है। अब देखो जैसे ही आप 2 लोगे तो चेक करना है आपको, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, आपको क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। देखिए वो भी समझाऊंगा, तो मैंने इतनी खतरनाक शब्द बोल दिया अभाज्य गुणनखंड बाद में, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, ध्यान से देखना 2, लेकिन ये क्यों आएगा या ये कब कब आएगा या ये कब नहीं आएगा वो सीखना जरूरी है, उसके बाद भी फटाफट फटाफट करेंगे। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 2 तब ही आता है जब 2 का भाग 10 में पूरा पूरा चला जाए, 2 का भाग 15 में पूरा पूरा चला जाए। बोले सर 2 का भाग 15 में पूरा पूरा नहीं जाता है, लेकिन 10 में तो जाता है ना। तो यहां से क्या पता चला कि ये जो 2 है ना इसका भाग दोनों में से किसी एक में भी जा रहा है, या ये 2 दोनों में से किसी 2 का पहाड़ा जब मैं बोलूं और इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाए तो भी, या दोनों आ जाए तो भी मुझे 2 को लगाना पड़ेगा। तो आ रही है 2 पंजे 10 15। अब देखे 2 आएगा क्या, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। क्यों, 2 का जब मैं पहाड़ा बोलता हूं या 2 का पूरा पूरा भाग इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, इसीलिए किसी एक में भी जाता ना तो भी यहाँ पे 2 आता, पर अब तो दोनों में ही नहीं जा रहा है ना, तो फिर 2 को आप क्या करो, कैंसिल, 3 पे आओ, 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15। अब देखो 5, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 4 5, हाँ 5 आएगा। जब तक एक 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 नहीं आ जाता है आपको इसी प्रोसेस को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। उसके बाद इधर जब सब चारों तरफ एक एक आ जाए तो ये जो मैं गोला बना रहा हूं ना, मतलब बाहर ये जो नंबर है ना बाहर है 2 3 5, 2 3 5, इनको आपस में गुणा करना है। कर दिया गुणा, कैसे, 5 तरी 15, इन दोनों को गुणा करने में तो 15 आया, अब 15 को किससे गुणा करोगे, 2 से, तो क्या आएगा 30। अब और कुछ होता तो फिर 30 को उससे गुणा करते हैं, ऐसे करते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, तो आज आपको पता चल गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं जब इस तरह से हमारे सर कराते हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, ये क्या आया एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या है, 10 का भी गुणज है, ये 15 का भी गुणज है, तो 10 का भी पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा, 15 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। लेकिन ये 30 जो है वो सबसे छोटा है, 1 से लेकर के 29 तक ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दो, ये जिसका भाग 10 जो 10 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, या जो 10 से भी पूरी विभाजित हो और 15 से भी पूरी तरह से विभाजित हो, ऐसी कोई संख्या 29 तक नहीं है। इसलिए सबसे छोटी संख्या हो गई 30। 60 भी है ऐसे तो 120 भी है, लेकिन 30 सबसे छोटी है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एलसीएम आ गया, 10 का पावड़ा बोलो 30 कब आता है, 10 3 30, 3 आया। जो उत्तर आया नीचे वाले का भाग दो, नीचे वाले में 10 3 30, 3 को गुणा करो तो 9 तरी 27, 27 लिख दिया। अब देखिए एक तो संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो प्लस और माइनस गुणा हुआ तो क्या आया, माइनस के 27। माइनस की जगह चिन्ह माइनस का लगाएंगे, उसके बाद प्लस की जगह प्लस का चिन्ह। 15 का पावड़ा कितनी बार बोला, 15 दूनी 30, जो उत्तर आया उसको ऊपर वाले से गुना किया, 22, 22 दूनी 44, क्या आ गया बेटा 44।
अब आपको मैंने बता ही रखा है कि इसको कैसे करेंगे, तो देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है, प्लस है, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। 27 में से आप क्या करोगे, 44 को निकाल लोगे, तो देखो आप 44 लिखना ऊपर, बड़ा ऊपर लिखना, छोटा नीचे लिखना, उसके बाद इसको घटाना, 14 में से 7 गए तो 7 बच गए, 3 में से 2 गए तो 1 बच गए, आप यहाँ पे लिखना 17, नीचे लिखना 30। अब 17 और 30 एक परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्यों, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। आप ये दोनों को काटने की कोशिश करोगे तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं बोल पाओगे, या ऐसी किसी भी संख्या का कोई टेबल नहीं बोल पाओगे, या पहाड़ा नहीं बोल पाओगे जिसमें ये दोनों संख्याएं एक साथ आती हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये दूसरा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको एक बात बताता हूं बच्चों, अगर दिल से बता रहा हूं, अगर आपको मेरे से पढ़ना है, रियल में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है, क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ाना, मेरा मन करता है पढ़ाने का, लेकिन अब मेरा मोटिवेट होना जरूरी है, और मेरा मोटिवेशन जो है ना वो आपके प्यार से आएगा। आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं तो कमेंट्स कीजिए, अच्छा पढ़ा रहा हूं तो कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स मेरे को बहुत मोटिवेट करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों और मेरे साथीगण सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स करना बहुत जरूरी है। आफ्टर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी कोई, हाँ अब देखना, अब आपको आ गया ना, तो अब थोड़ा तेज चलेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि बेटा है ना शुरुआत में आना जरूरी है, आ जाएगा ना फिर तो ऐसे आप 1000 10,000 प्रश्न भी ऐसे आप हल कर सकते हो। आपको मेथड पता होना जरूरी है। घनश्याम सर आपको मेथड सिखाने आए हैं, घनश्याम सर आपको बहुत सारे प्रश्न कराने नहीं आए। मैंने ये एक प्रश्न नहीं कराया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इससे संबंध रखते हुए परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना, आधी रात को आपसे कोई पूछे, कभी भी पूछे तो आप कर सकते हो, और ऐसे 1000 प्रश्न आपको दे तो भी आप उनका समाधान निकाल सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, मैं प्रश्न संख्या 3 पर आना चाहता हूं, और प्रश्न संख्या 3 पर आना इसलिए भी चाहता हूं, ये थोड़ा अटपटा सा है कि बोले सर A4 एप्पल ऊपर है, नीचे B4 वो है, वो भी माइनस का है, तो क्या ये जो संख्या है वो क्या ऋणात्मक है, क्या नेगेटिव है, क्या माइनस की है क्या? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बीच में भाग का चिन्ह आ गया, किसका आ गया, भाग का चिन्ह आ गया। अब ध्यान से देखना कि ये माइनस किससे कट गया, माइनस से कट गया। हाँ, कोई भी माइनस है उसके बाद जैसे कोई संख्या से डायरेक्ट गुणा हो रहा है, फिर नीचे भी है ना ऐसे कुछ है, सिर्फ ऐसे ही है, ऐसे नहीं कि आपने इसको भी काट दो, माइनस को माइनस से काट दिया, 3 दूनी 6 और 6 लिख दिया। तो मेरे बच्चों इतने बड़े विद्वान मत बन जाना, सिर्फ ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। इसमें तो क्या होगा, पहले 3 में से 2 को घटाओ, ऊपर आया 1 फिर 2 और नीचे माइनस है, तो फिर ये पूरी संख्या किसकी हो गई, माइनस की हो गई। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखिएगा, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, तो आप यहां से और इस माइनस को काटा तो कट गया ना, सिंपल सी बात है, कट गया, कट गया नहीं कट गया, कट गया ना। हाँ, अगर ऐसा होता तो माइनस, मैं आपको हर तरह सिखा रहा हूं, देखिए -5 माइनस 9 और ये होता तो क्या करते भाई, तो भी क्या होता है, ये माइनस से माइनस कर जाता, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। अब ऐसे जरूर कर सकता है, और ऐसे हो तो भी माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 ही है, तो ये ध्यान रखना आप, है ना। तो ये प्रश्न क्या हो गया, 3/11 माइनस से माइनस कट गया, 3/11 प्लस 5/9। और अब आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना, आप एलसीएम लेके देख लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा 99। तो 11 9 99, तो 11 का पावड़ा कितनी बार बोलोगे जब 99 आएगा, 9 बार। 9 को 3 से गुना करोगे तो 9 तरी 27, प्लस का प्लस 9 का पावड़ा 99 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 का 5 से गुना किया तो 55, और उसके बाद 7 और 5 12, 12 का 2, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब आ गया समझ में। अब मैं आपको ये वाला सिखा रहा हूँ फटाफट, ये वाला थोड़ा सा एक बार अटपटा लग रहा है तो इसको सिखा देता हूँ, जिससे आपका ये भी हो जाएगा कंप्लीट। मैं एक एक सवाल अलग अलग डिफरेंट लेकर आया ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे खाली ये सवाल नहीं कराने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन सवाल के माध्यम से इनके अंदर जो बच्चों के दिमाग में, जब बच्चे इन सवालों को हल करते हैं तो उनके दिमाग में जिस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं उनका उत्तर, उनका समाधान लेकर आए हैं घनश्याम सर। तो ध्यान से देखिएगा, इसलिए वीडियो को स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देखिए। कुछ बच्चे होंगे जिनको लगता है अरे यार ये तो आता है, अरे ये तो आता है, अरे ये तो आता है। अरे नहीं भैया, आप ये सीखो कि ना, अगर आपको ये आता है तो आप ये सीखो कि डिलीवर कैसे करते हैं। बिकॉज इफ यू नो वेरी वेल हाउ टू टीच but you don't know how to express, your expressions are bad, okay? आपको बहुत अच्छे से पता है कि यार ये मेरे को आता है, लेकिन अगर आपको पढ़ाना नहीं जानते हो ना तो भी दिक्कत है। इसलिए पढ़ाना सीखो, बहुत सारी चीजें जो आप सीखोगे हमसे तो सीखिएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, जैसे ये वाला सवाल करना है और आप अपने बच्चे को कराओगे तो कैसे कराओगे भाई, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मिश्र भिन्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में।
मतलब मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना होता है सबसे पहले। अब अगर हमको प्रश्न के अंदर मिश्र भिन्न दिख जाए तो सबसे पहले तो मिश्र भिन्न को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, उसके बाद ही को बात करनी है। क्योंकि जैसे आप इसको भिन्न में बदलोगे ना तो ये ऐसा ऐसा सवाल बन जाएगा, या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ऐसा 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 बनाना होता है, उसके बाद फिर उसको हल करना होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखिए, मिश्र भिन्न में बदलते वक्त देखो, यहाँ तो ऊपर तो होता है अंश, नीचे होता है हर, यहाँ पे कोई होती है संख्या। तो हमेशा हमें क्या करना है, हर को गुणा करना है संख्या से। संख्या से किसको गुणा करना है, हर को। और जो भी उत्तर आया उस उत्तर के अंदर क्या जोड़ देना है, अंश जोड़ देना है। उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको, 3 है तो 3 क्या है, हर, किससे गुणा होगा, संख्या से। संख्या क्या है, -2, ठीक है। तो अब इस माइनस की जगह तो आप माइनस का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। 3 को गुणा करो 2 से तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, बट्टा में नीचे क्या आएगा, हर, ऐसे कैसे आता है। अगला नंबर क्या है, प्लस, फिर क्या है 4, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 23/5। तो आपके पास में क्या निकल के आया, अगली स्टेप आ गई थी माइनस का 7/3 प्लस का 23/5। एलसीएम कितना आ गया इनका, 15, 3 पंजे 15। अब देखो माइनस का चिन्ह है ना, एक ही है ना, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, ऐसे तो करते हैं अपन। 3 का पहाड़ा बोलते हैं, 15 का पता है, 3 पंजे 15, 5 बारी में आया, 5 को 7 से गुणा किया तो 7 5 से 35 हो गया, प्लस का प्लस, 5 तरी 15, अब 23 3 96 होता है, 63, सॉरी 23 3 63 होता है भाई, 5 तरी 15, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 69। आगे चले अपन। अब इसको इसमें से घटाना है, तो 69 को हमें 35 में से घटाना है। तो 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3। अब 34 किसका आएगा, दोनों में से बढ़, ये नीचे 15 तो ऐसे के, इतना तो समझ गए तुम, आता ही आपको। ऊपर संख्या बड़ी कौन सी है, प्लस की, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। ये पहले इस पे फोकस होना चाहिए, उसके बाद संख्या पे फोकस होना चाहिए। प्लस माइनस लगाना भूल गए तो आपका उत्तर गलत हो गया। उसके बाद में क्या लिखना है, 34, क्योंकि इन दोनों को घटाया तो क्या आया, 34। ये 69 कैसे आया, 5 को गुणा किया 15, 5 का भाग दिया 15 में तो 5 तरी 15, 3 को जब इससे गुणा किया तो 3 3 9, 3 दूनी 6, इस तरह से। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों के हल बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक प्रश्न और बताने जा रहा हूं, वो भी ध्यान से देखिएगा। इसके आगे है -3, सर इसमें तो बटा फटा कुछ नहीं है, और उसके बाद तो फिर डायरेक्ट ही है। तो भैया सबसे पहले तो इसको आप कभी भी हवा में मत रखो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको अगर ऐसी संख्या दे रखी है जो एक तो बटा में और दूसरी बिना बटा में, फिर बटा में, उनके बीच में एक ऐसी संख्या दे रखी है जिस बटा के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमेशा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसके बटा के नीचे आपको क्या करना है, 1 लगाना है। लगा दिया, उसके बाद में प्लस की जगह क्या, प्लस। अब छोड़ो, प्लस की जगह प्लस नहीं, इसको डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस, 2 से 1/3। अब -3/1 तो ऐसे के ऐसे ही, 3 दूनी 6 और 1 7 बटा कितना हो गया, ये 3। क्यों, इसको मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में एलसीएम कितना आ गया, 3, 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, वो भी माइनस का आ गया, फिर माइनस लगा दिया, 3 का नीचे वाला एक जैसा, ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, और इसमें जो इनको जोड़ा तो अब देखिए, बोले सर अब फिर आपत आ गई, फिर क्या आ गई, आपत आ गई। क्या आपत आ गई सर, ये तो माइनस का और माइनस के साथ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे रखी हो और उसमें बहुत सारी माइनस की संख्याएं हो, बहुत सारी प्लस की संख्याएं हो, तो आपको क्या करना है, माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ना है, प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ना है, और फिर आपके पास में 2 संख्याएं बचेगी, एक तो वो धनात्मक होगी, दूसरी ऋणात्मक होगी, फिर आपको घटाना है, उससे पहले नहीं घटाना है। तो अभी आपको क्या करना है, ये 2 माइनस की संख्याएं हैं, दोनों माइनस की है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 16, और माइनस का चिन्ह लगा दो। मैंने आपको भी एक बात बताई थी कि ऐसे संख्याएं दे रखी हो, -3 -4 +3 -2 +1 -3, ऐसे संख्याएं दे रखी है, इसका हल क्या होगा सर, क्या पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर ऐसे, नहीं 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 नहीं, मैंने अभी भी आपको बताया है कि जब आपको बहुत सारी संख्याएं दी हुई हो तो माइनस की संख्याएं देखो कौन कौन सी है, 1 जोड़ो सबको, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, तो माइनस की तो कितनी है 13, प्लस की देखो 1, 3 और 1 4, और नहीं है ना, तो प्लस की कितनी है 4। अब दोनों में से, अब देखो एक धनात्मक संख्या आ गई, दूसरी ऋणात्मक संख्या आ गई ना ऑटोमेटिक, तो उत्तर क्या आएगा, बड़ा संख्या नंबर कौन सा है 13, 13 के आगे क्या है माइनस, तो उत्तर क्या आएगा माइनस आएगा। 13 में 4 गए तो क्या बच गया 9। बोलो आया नहीं आया समझ में, आगे देखो। तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी मैंने आपको, यहाँ पे तो क्या आएगा 9 और 7 को जोड़ा तो कितने हो गए 16,
16 वो भी किसके माइनस के बटा 3। अब यही जो है आपका कौन सा उत्तर है, यह आपका परिमेय संख्या वाला उत्तर है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। आगे देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं आशा करता हूं कि देखिए इसको चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं। 3 से 1 बटा 2 है ना, तो आपको डायरेक्ट देखिए 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2, माइनस माइनस प्लस, फिर ये आ गया 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिया 2, 2 का 2 में भाग दिया, नीचे वाला एक जैसा ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, नीचे 1 हो तो इसको सीधा गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 14 में 7 जोड़ा तो 21, फिर बटा 2, 21 और 2 ऐसी संख्या है कि ऐसी कोई संख्या का पहाड़ा आप नहीं बोल सकते हो जिसमें इसको और इसको लेके आ जाओ, इसलिए 21 बटा 2 जो है एक परिमेय संख्या है। 21/2 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p upon q, here p and q are integers, here p and q are co-prime number also, here what is the co-prime number, because its common factor is 1, so this is co-prime number and it is co-prime, after that it is रैशनल नंबर, वी कैन से दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्लास कैसी लगी प्यारे प्यारे बच्चों? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मेरे को मोटिवेट करना ना भूलें।